मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का डिस्कशन है जो जैक बोर्ड ने जो मॉडल पेपर को जारी किया है उसका डिस्कशन है। तो कुछ छोटे से निर्देश है, उस निर्देश को हम लोग पहले जान लेता हूँ। वो निर्देश क्या है? ये तुम्हारा देयर आर 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑल, मतलब 35 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 35 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, ठीक है ना। और एवरी क्वेश्चन प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। तो ये छोटी सी इसका निर्देश है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेट से क्वेश्चन टेली करता है, जैसे केमिस्ट्री और सब्जेक्ट है, और कुछ टच नहीं करता है। तो मैं केमिस्ट्री का डिस्कशन सेट से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ एटम इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सबस्टांस इज इक्वल टू। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट कुछ ऐसे चीज होगा जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द परसेंटेज ऑफ स्पेस occupied by a sphere in a cubic closed packing CCP in 3 dimension is। ये भी कैलकुलेशन करवाया गया होगा नोट्स में, और नहीं करवाया गया होगा तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसको एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्सन है तो इसको डायरेक्ट याद रखना वैल्यू। ये सिंपल क्यूबिक में होता है 52.4%, बीसीसी में होता है 68%, और सीसीपी या सीसीपी में जो होता है सो 74% होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? मोलारिटी एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। तो मोलारिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग फार्मूला जानते थे। क्या जानते थे? ये देख लो पहले फार्मूला। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मोल कैसे निकालते थे? मोल का भी फॉर्मूला हम जानते हैं, गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास कितना? 40 ग्राम अपन मोलर मास किसका? NaOH का। NaOH का तुम ये जानता होगा कितना है? ये भी 40 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है ना। और ये सब सीख चुका होगा। तो ये 40 ग्राम पर मोल, गिवन मास बटे मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लीटर? 2 लीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये मोल रहेगा और लीटर रहेगा। इसका मतलब कितना बचेगा? 1/2 मोल पर लीटर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5, और इसी को बोलेंगे क्या? कैपिटल M। यही है मोलारिटी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का ये। 4 नंबर क्या पूछा है? EMF ऑफ ए सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। तो इसको हम लोग एक फार्मूला जानते थे, ये फार्मूला क्या है ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E कैथोड माइनस E एनोड, ये बताया गया है। और नहीं पता तो इसका एक फॉर्मेट और होता है यहाँ पे, E कॉपर इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो E कॉपर 2+ माइनस E निकेल 2+ से कहाँ? निकेल में जा रहा है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ कितना? 0.34 वोल्ट माइनस 0 नेगेटिव में है 0.25 वोल्ट। इसको सॉल्व करेगा तो 0.4 वोल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0.25 वोल्ट। इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा? 0.95 वोल्ट। दिस इज फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन लाइक किया हम लोग को? ऑप्शन नंबर ए, चौथा का ये। नेक्स्ट 5 नंबर, कैटलिस्ट यूज इन द हैबर प्रोसेस इज। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया था हैबर प्रोसेस में? तो देखो हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट को इस्तेमाल किया गया था। हैबर प्रोसेस हम लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा? 5 नंबर। ये हैबर प्रोसेस है। N2+3H2 को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा? और इस एरो पे इस्तेमाल किया गया था FeMO। इसका नाम है फेरस मोबिलिडियम। और इसका काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कोई रिएक्शन अगर स्लो है तो ये काम क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। देख लो ऑप्शन कौन सा लाइक किया तुम्हारा? ऑप्शन नंबर ये 5 का ये। क्वेश्चन नंबर 6 ये डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन Fe। डायरेक्ट इसको हेमाटाइट, डायरेक्ट कोई ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्या बोल रहा है? द ओर ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। क्या कहना है? कैटलिस्ट का क्या काम है? कैटलिस्ट का कुछ नया काम नहीं है। इसका एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? तेज कर देता है। तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। कौन सा ऐसा यहाँ पे दिया गया टर्म है उस टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करूं तो हम लोग अगर मोलालिटी को उठाते हैं, किसको? मोलालिटी तो रहने दो, मोलालिटी को जो आंसर उसी पे हिट करता हूं डायरेक्ट। तो मोलालिटी वाला बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में लेना है, इन केजी, इन केजी। अब एक बात सोचो, सॉल्वेंट की बात कर रहा है तो ये टेम्परेचर सॉलिड इन केजी में बात कर रहा है तो टेम्परेचर पे कोई रोल होगा नहीं, इसका मतलब ये टेम्परेचर पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या पूछा है, सुनना ध्यान से, सुना, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। देखो इलेक्ट्रो अगर कंडक्टिविटी की बात करें, इसका मोलर कंडक्टिविटी का, तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लेमडा एम इक्वल टू कप्पा, कप्पा के बारे में पता होगा, यहाँ पे जो होता है कौन, बाकी बात 1000 लिखो, हमको समझाना है सिर्फ, ये फॉर्मूला इधर सेंटीमीटर की होता है, अपॉन मोलारिटी। सुनना ध्यान से, इसको यही रहने दो, कप्पा को भी यही रहने दो, 1000 को भी रहने दो। अब क्या करो, इसको मोलारिटी को हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ, जस्ट अभी जो पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। अब एक बात सोचो, क्या बोल रहा है, डाइल्यूशन कर रहा है। डाइल्यूशन का मतलब ही होता है, ऑप्शन वैसा ही दिया है, डाइल्यूशन करना मतलब पानी को बढ़ाना या घटाना। अगर कोई चीज ज्यादा गाढ़ा उसको पतला करो, और पतला है तो उसको गाढ़ा करो, यही डाइल्यूशन। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, इसका मतलब मोलारिटी क्या होगा, घटेगा, मोलारिटी घटेगा, इसका मतलब नीचे वाला पार्ट अगर घटेगा, मैथमेटिकल अगर देखा जाए, नीचे वाला पार्ट अगर घटेगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक ये वाला बढ़ेगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इसका मतलब हम लोग को पूछा क्या है, वही तो पूछा है, इंक्रीज करना हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए मतलब डाइल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो N2O5 का कोवैलेंसी पूछ रहा है, तो इसको सबसे पहले हम लोग फिगर ही देखेंगे, फिगर में ही जिगर है, देखो कैसे हम लोग बनाते हैं फिगर को, और अगर फिगर समझ में आ गया तो ये कोवैलेंसी कुछ नहीं है। तो देखो कोवैलेंसी N2O5 का कैसे बनेगा, हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे कि ये है किसका फिगर, N2O5 का फिगर है, नहीं पढ़ा हो तो अब सीख लो। फिगर बना दिए N2O5 का, किसी को अगर डाउट लगे तो लुईस डॉट जाके अपना कॉपी में देख लेगा क्लास 11 का, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, कोवैलेंसी पूछा है। कोवैलेंसी का मतलब ये होता है कि उसका कितना बॉन्ड बना है, कितने दोस्त हैं उसका। तो देखो कितने दोस्त है जुड़े हुए, बॉन्ड को ही दोस्त मानेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 1 2 3, या डबल बॉन्ड है, 3 और 1 4, इसका मतलब इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा 4। 10 नंबर का डी। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड की अगर बात किया जाए ना, कलर्ड कंपाउंड, तो इसको हम लोग एक तरीका, इसको पहले कलर्ड कंपाउंड, कलर के बारे में पूछ रहा है। कलर्ड मतलब उसका D0 नहीं होनी चाहिए, D0 या D10 एकदम नहीं होनी चाहिए। जिसका ये D0 D10 होगा वो कलरलेस होगा, क्या होगा, कलरलेस। जिसका इसके अलावा जो भी होगा, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, डॉट 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 10 को छोड़ करके 9 आ जाए, ये होगा कलर्ड। अब देख लो ऐसा कौन सा कंसेप्ट में लागू होगा। तो देखो अस्केंडियम, अस्केंडियम की बात करूं तो 21 होता है, साइंस टीचर वाला 21, इसका मतलब 4s2 3d1। अब एक बात सोचो, इसके ऊपर कितना प्लस, 3 प्लस है, मतलब तीनों एक खा जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब ये D0 हो गया, इसका मतलब ये कलरलेस होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करो, Mn है, Mn मतलब Mn के ऊपर कितना है, 2 प्लस है, Mn का हम लोग जानते हैं, मांगे मतलब मैग्नीज, और इसको होता है 25, 4s2 3d5। अब एक बात सोचो, 3d5 इसका 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खा जाएगा, फिर भी बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम लोग को आंसर तो मिल गया, कंफर्म हो गया, क्या मिल गया, D5। D5 का कहने का मतलब ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, और आंसर तो भी होगा। बाकी बात आगे अगर चेक करने का इरादा है तो चेक कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम एक और चेक कर देता हूँ। जैसे जिंक, जिंक 2 प्लस, जिंक का 30 होता है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 4s2 3d10। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, बचेगा 10, तो इसका मतलब इसमें लाई कर गया, ये कलरलेस हो जाएगा। तो आगे इसी तरह हम लोग अगर चेक करेंगे तो ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, लेकिन हम लोग को पूछा क्या था, कलर्ड पूछा था, तो मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ M2 प्लस आयन Z इक्वल टू दे रखा है 27। तो एकदम सिंपल फंडा है, यही कंसेप्ट हम लोग को बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा वो देख लो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 12, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन माना में जाता है। इसमें देखो क्या बोला है, मेटल दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 27 दिया, मतलब 27 दिया है, तो 4s2 क्या 3d लिखने कोई दिक्कत है क्या, 4s2 3d7। अब बोल रहा है कि उसके सर पे कितना प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, मतलब 2 प्लस चार्ज है, m के पावर 2 प्लस है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, बचेगा क्या, D7 बचेगा। हम लोग जानते थे
क्लास 11 में भी पढ़े थे। कितने घर बनेंगे, 5 घर बनेंगे, बनाओ 5 घर। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहले सिंगल सिंगल भरो, अब कैसे भरा जाता है तो सबको पता ही है। भर दिया। कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना 3। और हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या पता है, रूट अंडर एन, एन प्लस 2। तो एन का वैल्यू यही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3, 3 + 2 5, 5 इंटू कितना 3, 15। अब 15 का अगर रूट निकाला जाए अप्रोक्स में तो समथिंग 3.87 निकला आएगा। तो देखा गया, तो इसका आंसर कौन सा लाइक करेगा, ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी। 13 को डायरेक्ट, इसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन पीपल लोग का है तो थोड़ा सा इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कैसे। तो देखो अगर 13 की बात करूं, बहुत को दिक्कत होता है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे है, तो वो निकालने के लिए तरीका सीख लो, ओरिजिनल मेथड है। तो ऑप्शन अगर ये पकड़ता हूं, पकड़ो ऑप्शन, ये क्या है ऑप्शन नंबर ये में, H3PO2। जिसको निकालना है उसको x इंटू, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, इसका 3 है इसलिए 3 लिख दिया, 30 मल्टीप्लाई कर दिया। एक ऑक्सीजन का -2 इंटू 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब सोल्व करेगा तो 2 दूना 4, -4 + 3, तो -1 बचेगा, इक्वल टू 0, x = 1। पूछा क्या, कितना ऑक्सीडेशन जब चाहिए, +5 चाहिए, मतलब ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी पकड़ो। बी में क्या है, H3PO2, H3, ये ऑप्शन बी आ गया, इसको ऑप्शन बी पकड़ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 का ये ऑप्शन पकड़ो, 13 का ये क्या है, H3PO3। जिसको निकालना है उसको x, और एक हाइड्रोजन का +1 होता है इसलिए 3 था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक ऑक्सीजन का -2 और यहाँ 3 है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इक्वल टू 0। देख लो 3 इंटू 2 -6 हो जाएगा, -6 + 3, तो माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा, इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना, प्लस का 3। ये ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी पकड़ लो, H3PO2। जिसको निकालना है उसको x, 3 इंटू एक हाइड्रोजन का +1 + 2 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन का माइनस होता है ना, इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेगा तो -1 बचेगा और x बराबर, मतलब यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी पकड़ लो। ऑप्शन सी क्या है, H3PO4। जिसको निकालना है उसको x, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, +4 इंटू -2, क्या कि ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, इक्वल टू 0 करो, प्लस का 3, प्लस का x और माइनस का 8, इक्वल टू 0। यहाँ से 8 में से 5 जाएगा तो -5 बचेगा, सॉरी 8 में से 3 जाएगा तो -5 बचेगा, इक्वल टू 0, x = +5। इसको चाहिए क्या था, +5 ऑक्सीडेशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी लाइक करेगा। बाकी बात नेक्स्ट अगर चेक करना चाहे तो उसी तरह नेक्स्ट हम लोग चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड डायरेक्ट रोस्टिंग। बोलो, एकदम डायरेक्ट डिफिनेशन बेस्ड पूछा है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, डिफिनेशन यही होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म चिलेट। चिलेट 15 नंबर का आंसर है। इधर देखो चिलेट कौन कौन सा ऑप्शन चिलेट बना सकता है, एसिटेट, ऑक्जिलेट, साइनाइड, एमोनिया। एमोनिया और साइनाइड तो हटा दो, बचा दो एसिटेट। एसिटेट तो याद करो, एसिटेट तुम लोग 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटेट बोलते हैं। तो ऑक्जिलेट पे आओ, ऑक्जिलेट का फिगर तुम लोग को क्लास में बता दिया गया होगा, C+O- और C+O-, ठीक है ना। ये तुम्हारा ऑक्जिलेट है, क्या है ये, ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट है तो ये बोल रहा है कि चिलेट कैसे बनेगा, तो चिलेट बनना मतलब साइकिल रिंग बनाना। रिंग कैसे बनेगा, यहाँ मेटल डाल दो और ये क्या करता है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और ये भी लोन पेयर क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। बाकी इधर कुछ जोड़ना है जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रिंग बनाया नहीं बनाया, इसी को चिलेट बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन लाइक कर जाएगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी लाइक कर जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ हैलाइड्स आयन इन PTNH3 होल ट्वाइस Cl2Br Cl विल बी। देखो इसका अगर जब आयन हैलाइड की बात करें, हैलाइड आयन की बात करें, तो एकदम सिंपल फंडा लगाना, इसको पकड़ो और कंटेनर में फेंक दो, पानी वाला कंटेनर में फेंक दो। किसको, इसी को। ये रहा क्वेश्चन नंबर किसका, 16 का। ये है इसका 16 का आंसर। ये कंटेनर है, कंटेनर में लाओ, इसको फेंको, इसको जो दिया गया है सो PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2
Br, और बाहर में क्या है Cl। ये जब टूटेगा ना, डिसोसिएट होगा ना, तो ये क्लोरीन माइनस में आ रही है वाला प्लस में। तो एक बात सोचो, कितने आयन में टूटा, क्लोरीन 1 आयन में टूटा। तो कोई सोचेगा तो इसका कि सर यहाँ तो 4 दिख रहा है हमको आयन, Cl 1, Cl2 2 और एक Br 3 और एक 4। नहीं, जो डिसोसिएट होगा उसी को आयन हम लोग मानेंगे। इसका मतलब हम लोग का आंसर कौन सा लाइक करने वाला है? 1 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा एक बात सोचो, एक कार्बन का 2 कार्बन एक के साथ एक फ्री लो, तो वो कौन सा रिएक्शन है? वुड रिएक्शन है। और वुड रिएक्शन में कैसे हम लोग सीखेंगे सब। 17 नंबर देखो एकदम डिटेल से। 2 है तो लिखो इसको अरेंज करके CH3, फिर Br 2 था ना, तो एक इधर लिखो और एक इधर लिखो। Br को पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो इसको ऐड करेंगे इसको, तो यही तो लिखा जाएगा 2CH3Br प्लस 2Na को क्या करो बीच में डाल दो, R करो, सोडियम प्लस में, ये वाला माइनस में, ये वाला माइनस में, ये दोनों प्यार से एक साथ निकल जाएगा। देख लो इधर निकलने के बाद ये, अब एरो दे दो प्यार से और आंसर लिख दो। देखो CH3 बॉन्ड CH3। अब एक बात सोचो, CH3 निकल गया, ये और ये वाला एक साथ प्लस 2NaBr निकल गया। तो ऑप्शन कौन सा रिएक्शन? ये रिएक्शन कंसेप्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 17 का बी, ठीक है ना, 17 का बी। 18 नंबर, अब बात करो यहाँ पे अल्कोहलिक का बात कर रहा है, तो देखो इसको हम लोग 18 को हम लोग कैसे बनाते हैं। 18 नंबर 3 CH2 Br प्लस KOH ALC अल्कोहलिक, ठीक है ना। एरो दो, एरो देने के बाद क्या करो, यहाँ पे जब हीट का चिन्ह देंगे ना, तो देखो कैसे निकलेगा। इस हाइड्रोजन को क्या करो, यहाँ 2 कर दो, एक हाइड्रोजन को, और एक हाइड्रोजन को यहाँ फैला के लिख दो, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस में, ये माइनस और ये वाला प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा HBr। HBr क्या हो जाएगा? निकल जाएगा यहाँ से, और HBr निकल जाएगा तो मतलब निकाल दो HBr को, तो बचा क्या? CH2, ठीक है ना। और हम लोग को पता है कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड, देखो ये CH2 और ये CH2 लिख दो, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनता है। देखो 3 ही बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। देखो आंसर इसमें किस में से लाइक कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही लाइक कर रहा है। 18 का ये। 19 क्या बोल रहा है? 19 एकदम फर्जी सवाल है। कैसा सवाल है? फर्जी, एकदम डायरेक्ट क्लास 11 का बेस्ट क्वेश्चन पूछा है, मतलब ऐसा क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। ब्यूटेन 12, ब्यूटेन 12 की बात कर रहा है। कार्बन 4 कार्बन ले लो, बोला ठीक है सर, ले लिया। CH2, अब OH कहाँ लगाना है वो देखो, 2 पे बोला है ना, ब्यूटेन 12, तो इधर से 1 2 नंबर 1, यहाँ एक हाइड्रोजन हटा दो। क्या कर दो? एक हाइड्रोजन को हटा दो, CH2, ठीक है ना, और 2 पे OH लगा दो। ये कितने डिग्री अल्कोहल पूछा क्या है? इज कितने डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो देख लो डिग्री पहचानने के लिए सिंपल, जिस पे अल्कोहल लगा हुआ है देख लो उस कार्बन का कितने दोस्त है। दोस्त मतलब इधर एक कार्बन, इसका एक दोस्त हो गया, इसका एक दोस्त हो गया, मतलब 2 कार्बन, इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा इसका? 2 डिग्री अल्कोहल। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर रहा है? 2 डिग्री है क्या? मिला ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है? C2H5, 20 नंबर का आंसर C2H5OH को जब टेम्परेचर दे दिया है कितना? 473 केल्विन, ठीक है ना, और किसके साथ? H2SO4 के साथ, ठीक है ना। तो देखो इसका सिंपल, इसको एक्सप्लेनेशन की बात करूँ ना, तो रफ फिगर देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। CH3 CH2OH, इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते क्या? ये तो इसका और में था, इसको भी और करके लिख सकते क्या? CH2 OH को सीधा ऐसे लगा दो और H को ऐसे लगा दो, क्या कि 3 H था ना। तो एक बात सोचो, ये माइनस और ये वाला प्लस, यहाँ से क्या करेगा? वाटर बन के निकल जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा लाइक कर रहा है इसमें देख लो, ऑप्शन नंबर ये 20 का ये। तो देखो 21 का कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O H, एरो पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। और ये पूछा ये क्या होगा, तो देखो इसको ये जो क्या करता है, इसको तोड़ देता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देता है और कहता है तुम ले लो H। क्या करो? ले लो H। तो इसको आंसर लिखने का तरीका देखो, CH3 C, ये बोला कि तुम बेटा क्या करो? ले लो, वो मेरे पास H है, तुम टूट जाओ और H ले लो, ले लिया। और इसके पास H था, ले दिया, यहाँ पे तो H रहने दिया। तो बोलता है तुमको जितना बॉन्ड बनाना उतना बनाओ, मेरे पास हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन ये भी दे देता है। तो ये देखो क्या बन गया? CH3 CH2OH। कौन सा आंसर लाइक किया देख लो, CH3 CH2OH, मतलब ऑप्शन नंबर ये किसका? ये 22 का नंबर। 22 नंबर डायरेक्ट स्टेटमेंट पे है, ज़्यादा इसमें ये नहीं है। तो देखो क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कौन सा ऐसा मेथड है जो रिफाइन मेटल को रिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये की ऐसा मेथड है जो स्मेल्टिंग है, और ये ऑप्शन नंबर बी। ये 22 कंप्लीट, 23 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो एक्टिव डिस्टिनेशन डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ
रेडियो एक्टिव डिस्टिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और जब भी रेडियो एक्टिव की बात करता है ना तो एक ऐसा ही ऑर्डर है जो सब में लाइक करता है। वो कौन सा ऑर्डर है सबको पता है, ये फर्स्ट ऑर्डर लाइफ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर में देख लो 23 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब 24, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक नेचर का मतलब ये बोल रहा है कि पहले बुलाओ क्या है, कोई, बता देता हूँ। कोई का मतलब लिखो, 24 का आंसर लिख रहा हूँ 24 का, तो कोई नहीं जाने, इसका एटॉमिक नंबर तो सबको पता होगा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई 27, इसको लिखेंगे 4s2 3d7। तो देखो 2 प्लस खा जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो d7 बचेगा। तो d में कितने घर बनते हैं, 1 2 3 2 5, 5 तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले फुलफिल करो, 7 हो गया। अब देखो ये क्या जोड़ा में कि बिजोड़ा में, बिजोड़ा में, इसका मतलब ये पारामैग्नेटिक है। क्या हो जाएगा ये, पारामैग्नेटिक। ये इसी तरह सबको चेक करेंगे, पारामैग्नेटिक। नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट निकिल को कोई नहीं, कितना 28 होता है ना, सेम 4s2 3d8, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे और आ जाएगा। अभी भी क्या है, यहीं पे एक बढ़ जाएगा, तो अभी भी पारामैग्नेटिक होगा। तो जो आंसर में उसी को चेक करता हूँ, ठीक है ना। कॉपर को तुम लोग चेक कर लेना, हम किसको चेक करते हो, सेम इसी पैटर्न से डी वाला चेक करता हूँ। डी ऑप्शन क्या है, जिंक 2+, इसका 30 होता है, 4s2 3d10, 4s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खपत हो गया, बचेगा d10। तो d10 में कितने घर, 5 घर, 5 घर बनाओ और सब इलेक्ट्रॉन भरो, पहले एक एक सब में डालो पहले, ठीक है ना। तो देखो पूरा पूरा पेड़ हो गया, पूरा पूरा जोड़ा लग गया, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। मतलब पूछा क्या था, आंसर पूछा वही पूछा भी है, डायामैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। तो ये 24 का ऑप्शन नंबर डी। 25 डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कॉपी में लिखा जाता है या नोट्स में लिखा जाता है। क्या बोलता है, ट्रांजिशन एलिमेंट आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई क्लास 11 में ही पढ़ाया गया, क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं उसमें। अब देखो 25 का आंसर हो गया 26। 26 का एकदम सिंपल है, इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वो देखो CH3 CH2 I प्लस KCN, ये LC ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये LC डॉट एरो। आंसर क्या आएगा देखो ध्यान से, ये पूछा ये इज हियर, तो सिंपल तोड़ो, माइनस प्लस, हेलोजन फैमिली को माइनस में, उसके पड़ोसिया प्लस में। और ये देखो सोडियम जो पोटेशियम जो है सो प्लस, और उसके पड़ोसिया किस में, माइनस। कौन किसको प्यार करके जाएगा, देखो देखो प्लस माइनस को प्यार करेगा, तो करवा दो। लेके क्या आई निकल गया, निकाल दो उसको, क्या आई प्लस CH3 CH3 CH2, ये किसको खींच लेगा, ये प्लस है तो इसको माइनस को खींच लेगा, CN को। तो कौन सा ऐसा आंसर लाइक किया देखो, तो ऑप्शन नंबर शायद हमको दिख रहा है, तुम लोग को भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 27। क्या बोल रहा है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिब्स। तो 27 को आंसर ऐसे लिखेंगे, कैसे, ऐसे। क्या है, प्रोपीन है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, क्या दिया है एरो पे, क्या दिया है एरो पे, देखो जो दिया है उसको लिखो, पहले लिखो डाइल्यूट, क्या दिया डाइल्यूट H2SO4। अब एक बात सोचो, इसको ले लो ना, ये H2 से करवाओ ना वाटर से, और वाटर हमेशा टूटता किसमें, H प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। तो देखो डबल बॉन्ड को खोलो पहले, ये मार्कोनी के सिस्टम से होगा। मार्कोनी क्या बोला अभी बताएंगे, रुक जाओ, या नहीं लेगा, इसको नीचे कर देता, ठीक है ना, नीचे लिख देना हल्का सा। तो देखो CH3 CH सिंगल, डबल को किसमें भेज दिया, सिंगल में। अब यहाँ एक एक बॉन्ड लगा दो, ठीक है ना। मार्कोनी क्या बोलता है, H वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा, यहाँ 2 H है जबकि यहाँ 1 H है, तो H यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा। तो देख लो ऑप्शन कौन सा लाइक कर गया है, तो ऑप्शन नंबर हमको दिख रहा है बी, तुम लोग को भी दिख रहा होगा बी, ऑप्शन नंबर बी 27 का। 28 तो तुम लोग अपने खुद ब खुद दिख रहा है। तो देखो 28 नंबर में क्या बोल रहा है, कनिजारो रिएक्शन है। कनिजारो कैसे पता चला, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन मतलब एक अपने आप को साल्ट बनाएगा और उसी का अल्कोहल बना लेगा। ये कैसा कौन सा रिएक्शन बोलता है, कनिजारो रिएक्शन बोलता है। कनिजारो का, जबकि ये कॉल्वेज नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है और क्लीमेंसन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी 28 का डी। 29 क्वेश्चन नंबर 29, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2। CH3NH2 हाइब्रिडाइजेशन पूछा है ना, तो एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं। CH3N कैसे, 2 हाइड्रोजन एक इधर और एक इधर। हम लोग जानते भी हैं कि इसके ऊपर एक लॉन पेयर भी है, तो इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, 1 2 3 और एक लॉन पेयर ला, तो इसका हाइब्रिडेशन 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा जो होता है ना उसी को बोलते हैं sp3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक किया देख लो, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लाइक करने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है। 13 क्या बोलता है,
1 डिग्री एसिड एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमाइन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखो 1 डिग्री एमाइड बनाना है तो इसको लिखो, इसका यहीं पे लिख देता हूं, इसको सॉल्यूशन कर देता हूं। RC डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड हो गया। वो भी कितने डिग्री एमाइड, 1 डिग्री प्लस NaOH से रिएक्शन करवा दिए प्लस Br2 से, इसे Br2 से, और जब Br2 से करवाएंगे तो बनेगा ये वाला खत्म हो जाता है, कौन ला, यहाँ से ये टर्म ही गायब हो जाता है। तो क्या हो जाता है RNH2, क्या आ जाता है RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस क्या निकल जाएगा 2NaBr। अब सर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना तुम्हारा काम है, मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, बैलेंस तुम कर लेगा खुद ब खुद, 2H2O, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है रिएक्शन है, और पूछा भी है वही पूछा है, कन्वर्टेड इनटू एमाइन। एमाइन में देखो, एमाइड में था, कन्वर्ट किसमें हो गया एमाइन में। तो ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है, याद करो, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। यही Br2 की वजह से हॉफमैन, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 31। Number 31, the gas evolved when methyl amine react with nitrous acid is। तो 31 का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखो, 31। तो 31 के लिए सबसे पहले मिथाइल अमाइन का फिगर लिखो, CH3NH2 प्लस नाइट्रस एसिड की अगर बात करूं तो HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं, और इसका आंसर यहां लिखूंगा। तो देखो इसका ट्रिक हम लोग कैसे लिखेंगे, ट्रिक से। तो CH3 N को ऐसे लिखो, H2 को ऐसे लिखो, ठीक है ना। अब N को बीच में लिखो, ये वाला N ये, और OH को इधर करो, ठीक। बचा क्या, O और H चला गया तो बचा क्या है, एक O बचा हुआ है। इसका मतलब इसको सेपरेट कर दो, बीच में कटिंग कर दो, कटिंग करना जानता है ना, देखो कटिंग कर दिया ना। अब जो सेपरेट हुआ उसका आंसर लिख दो, यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर की बात करूं तो अगर CH3OH प्लस N और N2 लिख लेगा, और H2 और O वाटर निकल जाएगा, H2 और प्लस N2। देखो क्या निकालना, कौन सा गैस बोल रहा है यहाँ पे, कौन सा गैस होगा, तो N2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, B। ये 31 का था। 32 का भी रिएक्शन बहुत तगड़ा है, देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सो ठीक है ना। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला सबको पता है, सुक्रोज का C12 H22 O11। शुगर मतलब भाई चीनी की बात कर रहा है, हाइड्रोलिसिस मतलब जल से रिएक्शन करवा दो। तो ये याद करो उन दिनों जिन दिनों पढ़ाया गया था बायोमोलिक्यूल, तो ये टूटता था C6 H12 O6 प्लस फिर से C6 H12 O6। ये है ग्लूकोज, ये क्या है ग्लूकोज, और ये है फ्रुक्टोज। तो देखो कौन सा ऑप्शन लाइक किया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इन ह्यूमन बॉडी इज, देखो ये स्टार्च होता है तो पेड़ पौधा में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। और अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव की बात करें, तो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है ना, ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट इसका आंसर याद रख लेना है, ध्यान रख लेना है। अब 34 में क्या बोलता है, ये ड्रग्स विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया इज, कौन सा ऐसा है जो कि मलेरिया के लिए असरदायक होता है। तो देखो अगर मैं बात करूं ना, तो एस्पिरिन, ये सब तो माथा, ये सब दर्द में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमको, क्यूलिनिन, ये जो है सो इसको मलेरिया में इस्तेमाल किया जाता है, या इसके जगह में क्लोरोक्यूनिन भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 34 का बी हो जाएगा, कौन सा, बी। डायरेक्ट ऑप्शन पे, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब बात आती है 35 की, बैकेलाइट इन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो एक बात सोचो, ये जो बैकेलाइट होता है ना, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। अब एक आप लोग से ये है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।